अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन महतरम सलाम अलैकुम। कि आज का मेरा मौजू है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की वसीयत। किताब रौज़तुल वाइज़ीन में मरक़ूम है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा सख्त बीमार हुई और 40 रोज़ तक इस मर्ज़ में मुब्तला रही और आपने इसी मर्ज़ के साथ शहादत पाई। जब आपको इल्म हुआ कि आपकी शहादत करीब है तो आपने उम्मे ऐमन अस्मा बिन्त उमैस को बुलाया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भी बुलाने के लिए किसी को भेजा। जब आप तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया, ऐ मेरे बाबा के इब्न अम, मुझको मेरी शहादत की खबर दी गई है और अब मैं अपने अंदर कोई तकलीफ़ महसूस नहीं करती। ख़याल है कि अब मैं अपने बाबा से मुल्हक़ होने वाली हूँ। इसलिए मैं मैं चंद वसीयतें करना चाहती हूँ जिन्हें आप समाअत फरमाएँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बिन्त मोहम्मद, आप अपनी वसीयतें फरमाएँ। उसके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हुज्रे से तमाम लोगों को बाहर कर दिया और बिन्त मोहम्मद के सरहाने बैठ गए। जनाब ज़हरा सलाम अलैहा फरमाती हैं कि अबा हसन, जब से आपका और मेरा साथ हुआ है आपने कभी मुझे ख़यानत करते या झूठ बोलते नहीं देखा, नहीं पाया और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो आपके हुक्म के ख़िलाफ़ हो, जो आपको नागवार गुज़रे। हज़रत अली सलाम फरमाते हैं कि माज़अल्लाह, भला ये भी कोई कह सकता है कि आपने ऐसा कुछ अंजाम दिया। आप तो इबादत इलाही, तक़वा और नेकियां और खौफ खुदा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भला इन औसाफ़ हमीदा के होते हुए भी शौहर के हुक्म अदूली का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मैंने आप पे कोई तंबीह भी आज तक नहीं की। मेरे लिए आपकी जुदाई बहुत शाक है, लेकिन ये ऐसा अम्र है जो लाअबदी है और खुदा की कसम आपकी शहादत का तसव्वुर ने मेरे लिए जनाब रिसालत मआब जैसा अजीम गम ताज़ा कर दिया है। हाय अफ़सोस, ये कितना अजीम मुसीबत है और ऐसी अजीम कि इसकी बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। ये फरमाकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा दोनों देर तक रोते रहे। उसके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के सर को अपने सीने से लगाया और उसके बाद जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा वसीयतें करना शुरू करती है, जिसमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा पहली वसीयत करती हैं कि ए अली इब्न अबी तालिब, मेरे बाद आप इब्न अमामा से शादी कर लीजिएगा, क्योंकि वो मेरे बच्चों के लिए बेहतरीन माँ है, इसलिए कि वो मेरी ही तरह है। मेरी दूसरी वसीयत ये है कि मेरी मैयत ताबूत में रख के उठाई जाए, जो मुझे फरिश्तों ने बना कर दिखाया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बिन्त रसूल, वो ताबूत की शक्ल और कैफियत क्या है? आपने वो शक्ल और कैफियत बयान फरमाई। उसके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम से आपने अपनी तीसरी वसीयत की, जिसमें आपने कहा कि मेरे जनाजे में वो लोग शरीक ना हों जिन्होंने मुझ पर ज़ुल्म किया और उनके चाहने वाले भी मेरे जनाजे में शरीक ना हों। उसके बाद आपने चौथी वसीयत की, जिसमें आपने नक़्ल किया कि मेरे जनाजे को जब आधी रात गुज़र जाए तब उठाया जाए और मुझे तब दफ़न किया जाए। कशफ़ुल गुम्मा में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से नक़्ल है कि मैंने एक दिन एक संदूक से किताब निकाली, जिसमें हमारी जद्दा जनाब ज़हरा सलाम अलैहा की वसीयतें थीं, जिसमें बिस्मिल्लाह के बाद नक़्ल था कि मेरे चंद बाग जो मुझे बाबा की तरफ से मिले, 7 बाग, ये मेरे बाद अली के हैं और अली के बाद हसन के हैं और हसन के बाद हुसैन के हैं और इनके बाद इनका हक़दार वो होगा जो मेरी औलाद में सबसे बड़ा होगा। उसके बाद इसकी इस तहरीर में जो गवाही देने के लिए जो हज़रत हाज़िर हुए, उसमें मिक़दाद और ज़ुबैर थे, जिसको लिखा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने था। अस्मा बिन्त उमैस कहती हैं कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने वक़्त आखिर मुझसे वसीयत फरमाई और फरमाया कि अस्मा, मुझे आप ग़ुस्ल दीजिएगा और अली इब्न अबी तालिब ग़ुस्ल देंगे। रावी का बयान है कि जब रात का एक हिस्सा गुज़र गया और जनाब अस्मा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आपको ग़ुस्ल दिया और उसके बाद जनाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जब आधी रात गुज़र गई तो इमाम हसन, इमाम हुसैन, अम्मार और मिक़दाद और अक़ील और ज़ुबैर और अबू ज़र और सलमान और बुरैर और दूसरे बनी हाशिम के साथ आपके जनाजे को उठाया और आधी शब में आपके जनाजे को उठाकर और आधी शब में आपके जनाजे को दफ़न किया। और बिहार में नक़ल है, बिहारुल अनवार में नक़ल है कि आपके जनाजे आपको दफ़न करने के बाद आपकी नकली कब्रें हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने साथ बनाई ताकि उसकी शनाख्त ना हो पाए। और बाज़ मुअर्रिख़ीन का बयान है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कब्र को ज़मीन के बराबर कर दिया ताकि कोई उसकी निशानदही न कर सके। आखिर